सीताराम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नदी के तट की। देखिए, प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि, राजा महाराजा जितने भी हुए हैं वो सब नदी के तट पर ही तपस्या किए हैं और रहे हैं। क्योंकि नदी का तट ऐसा तट होता है जो स्वच्छ, साफ और ताज़ी हवा के लिए जाना जाता है। इस समय हम हैं जमुना नदी के तट पर। आप देख सकते हैं कि शाम होने को आई है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढल रहा है धीरे धीरे। ये देखिए व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। ये एक नाव है, ये यमुना नदी है। तो हम बता दें कि ये जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो नदी के तट पर रहकर तपस्या किया करते थे। इसके भी कई रीज़न हैं, कई कारण हैं कि वो नदी के तट पर ही तपस्या क्यों करते थे, जंगल में ही तपस्या क्यों करते थे। ये देख सकते हैं, इधर काफ़ी घना जंगल है। इधर देखिए काफ़ी और भी घना जंगल है। ये देखिए, ये सब नदी का तट है। जंगलों में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि तपस्या करने के लिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ताज़ी हवा मिलेगी। अब जब ताज़ी हवा मिलेगी तो आपका शरीर स्वच्छ रहेगा। ये सब रीज़न होते हैं। और जो एक बड़ा रीज़न है वो है एकाग्रता। और एकाग्रता आपको मिलेगी एकांत में। जब तक एकांत मिलेगा नहीं तब तक एकाग्रता नहीं आएगी, ठीक है। और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक आप प्रभु से मिल नहीं सकते। आपका जो प्रभु से मिलने का जो वो है एक आशा है, जो इसके लिए आप इतना तप कर रहे हैं, आप इतना भटक रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि विदाउट एकाग्रता के आप ये सब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप घर में रहते हैं तो आप कोई ना कोई किसी न किसी बहाने डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब आप जंगल में आ जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आप ही आप रहेंगे और भगवान का भजन होगा। आज भी देख लीजिए, जितने भी साधु संत हैं वो सब जंगलों में रह रहे हैं। कोई कहीं रह रहा है तो कोई कहीं रह रहे हैं। सब इसी तरह से एकाग्रता, क्योंकि वहाँ पर एकाग्रता सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और भगवान से कांटेक्ट के काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सकते हैं वहाँ पर। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप एक विशेष बात बता दें आपको कि जो ऋषि मुनि नदी के तट पर रहते हैं उसके मेन रीज़न ये है कि आप जब पूजा करते हैं तो नदी किनारे जब करते हैं तो उसका 100% आपको लाभ होता है। आप घर में करेंगे तो कुछ नाम मात्र का लाभ होगा। आप किसी देव स्थान में करेंगे या तो वही 50-60% आप। लेकिन जब आप नदी किनारे कोई तपस्या करते हैं, एकांत में तपस्या करते हैं, तो उसका 100% लाभ आपको मिलता है। यही रीज़न है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नदी किनारे तप किया करते हैं। आज भी आप जाइए गंगा जी, जमुना जी, तो वहाँ आपको ऋषि मुनि तपस्या करते हुए मिलेंगे। पूजा पाठ जितने भी होंगे वो ऋषि मुनि आपको गंगा या जमुना या किसी पवित्र नदी किनारे ही करेंगे। और इसका मेन रीज़न ये है कि ये निर्मल होती हैं, पवित्र स्थान होते हैं। यही सब है। जब भी आप जंगल जाएं या नदी किनारे जाएं तो आप महसूस करिएगा कि एकाग्रता आपको यहाँ पर बहुत मिलेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। जय श्री राम।